एक बार की बात है, जंगल में एक गाय घास चरते चरते शाम हो गई। उसने देखा सामने से एक बाघ दबे पांव गाय की तरफ आ रहा था। भगवान, अब मैं क्या करूं? ये बाघ तो मुझे खा लेगा। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? यहाँ से मैं भागती हूँ। गाय बाघ को देख इधर उधर भागी। बाघ भी गाय के पीछे भागा। ते हुए गाय को सामने एक तालाब दिखा। घबराई हुई गाय उस तालाब के अंदर घुस गई। वह बाघ भी उसका पीछा करते हुए तालाब के अंदर घुस गया। तब उन्होंने देखा वह तालाब बहुत गहरा नहीं था, उसमें पानी कम था, वह कीचड़ से भरा हुआ था। उन दोनों के बीच दूरी काफी कम हो गई, लेकिन अब वह दोनों कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। वह गाय धीरे धीरे उस कीचड़ के अंदर धंसने लगी। वह बाघ भी उसके पास होते हुए भी उसे पकड़ नहीं पा रहा था। वह भी धीरे धीरे कीचड़ के अंदर धंसने लगा। दोनों ही करीब करीब गले तक कीचड़ में फंस गए, हिल भी नहीं पा रहे थे। गाय के करीब होने के बावजूद भी वह बाघ उसे नहीं पकड़ पा रहा था। थोड़ी देर बाद उस गाय ने बाघ से पूछा, अरे बाघ, क्या तुम्हारा कोई गुरु या कोई मालिक है? बाघ ने घुराते हुए कहा, अरे मैं तो जंगल का राजा हूँ राजा, मेरा कोई मालिक नहीं है, मैं तो खुद ही जंगल का मालिक हूँ। अरे बाघ, तुम्हारी उन शक्तियों का यहाँ पर क्या उपयोग है? तुम भी तो फंस गई हो और मरने के करीब हो। तुम्हारी हालत भी तो मेरी ही जैसी है। अरे शेर, बिल्कुल नहीं। मेरा मालिक शाम को जब घर आएगा और मुझे वहाँ नहीं पाएगा तो वह ढूंढते हुए यहाँ ज़रूर आएगा और मुझे इस कीचड़ से निकाल कर मुझे अपने घर ले जाएगा। पर तुम्हें कौन लेकर जाएगा? थोड़ी ही देर में गाय का मालिक गाय को ढूंढते ढूंढते वहाँ पर आ जाता है और वह अपनी गाय को बाहर निकाल लेता है। गाय और उसका मालिक एक दूसरे को कृतज्ञ भावना से देख रहे थे। वह चाहकर भी शेर को उस कीचड़ से निकाल नहीं सकते थे, क्योंकि उन्हें अपनी जान का डर था कि बाघ कीचड़ से बाहर आकर उनको मार देगा। दोस्तों, हमें किसी पर निर्भर नहीं होना अच्छी बात है, लेकिन मैं ही सब हूँ, मुझे किसी की सहयोग की आवश्यकता नहीं है, यही अहंकार है। यहीं से विनाश का बीज रोपण हो जाता है। ईश्वर से बड़ा इस दुनिया में सच्चा हितैषी कोई नहीं, क्योंकि वह अनेकों रूप में हमारी रक्षा करता है। दोस्तों, हमारी यह स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।